डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स हैं और द फोर्सेस हैं और अदर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। द ईयर मैं वेंट, उस टाइम डॉलर इंडिया में 12 रुपए का था, बाद इट वाज 12 रुपी। और आप यकीन करें, उसके बाद मैं अभी रिसेंटली जब मुशर्रफ साहब गए थे तो मैं लास्ट विजिट किया हूँ 2008 में, आई थिंक। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका एंड साथ में हम लोग रशिया की बात करेंगे। जिस तरह से रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं, और कहने को तो जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपनी जो डिफेंस की डील्स हैं वो इंडिया के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे 10 साल का जो मुआहदा उन्होंने इंडिया के साथ किया, उसके बाद अगर जो यूक्रेन को मिसाइल्स जो डिलीवर किए जाते हैं वो भी उन्होंने इंडिया के साथ ही डील डन की है। और साथ में अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी रिसेंटली इसी महीने के अंदर इंडिया को विजिट करने वाले हैं, और सुनने में आया कि ये मुलाकात एक डिनर से स्टार्ट होगी, और उस डिनर के अंदर अगर देखें तो सिविल न्यूक्लियर प्लांट को लगाने की बात की जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए डिफेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर या फॉरेन रिलेशंस के अंदर, तो पाकिस्तान किस हद तक मजबूत नजर आता है, स्टैंड स्टिल नजर आता है एज कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया के ऊपर जो पुतिन है वो इतना ज्यादा मेहरबान क्यों नजर आता है, और स्पेशली ये जो डील होने जा रही है ये कह लें कि रैकेट की सबसे बड़ी डील काउंट की जाएगी, क्योंकि ट्रंप हमेशा इंडिया के खिलाफ नजर आता है, क्योंकि इंडिया पुतिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एंड पुतिन भी इंडिया को सपोर्ट करता है। बट वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, सर आपका क्या ख्याल है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिसेंटली पुतिन भी विजिट करने वाले हैं इंडिया को, और एक न्यूक्लियर सिविल जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको, उसकी डील डिसाइड की जाएगी। क्या इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा और अमेरिका पर पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन मैं वन बाय वन आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। ओके। आई डोंट थिंक सो कि हम इंडिया को अपने साथ कोई एज ए कंपैरिजन करें। ओके। इंडिया की इकोनॉमी इज नो वे नियर कि हम इसको कैचअप कर सकें। लेट्स बी फेयर। ओके। तो ये जब इन पाकिस्तान में एक नॉर्मली एक मिथ बन गई है, जो इंडिया पाकिस्तान, ये आई डोंट थिंक सो वी आर नो वे नियर to comparison with India in anymore. ओके। The reason being, Indian economy is a vast now. That is उनको G20 में भी उनको कंपाइल कर लिया गया है बिल्कुल ऐसे ही है। about 4 years ago। और डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स हैं और द फोर्सेस हैं और अदर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, रिसेंटली हमने 2-3 दफा ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें अपर हैंड हुआ है, लेकिन डज नॉट मीन कि हमको उनसे सुपीरियर हो गए। ओके। आई डोंट बिलीव दैट। यस, चाइना ने हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, तो कोई हमें सैटेलाइट के जरिए कोई जो हमें बताया गया है वो वल्लाह आलम ये सही है कि नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई मीडिया पे कोई ऐसी रिपोर्ट तो आती नहीं है इंडिपेंडेंटली। ऑल वी हर्ड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड कि बीबीसी का कह रहा है, सीएनएन ने क्या कहा है, या अदर कंट्री जो इंडिपेंडेंटली, रॉयटर्स वगैरह। तो हमें ये महसूस मालूम हुआ है कि वो चाइना ने हमारी हेल्प की है, तो उसकी वजह से हमें वो अपर हैंड मिला। अपर हैंड मिला। लेकिन ये कोई सुपेरिटी नहीं है कि वो जी हम कहें जी हम उनको ओवरटेक कर गए, हाँ नहीं, ऐसे ऐसा ही है। कोई नहीं। अब आ जाए आप उनका डिफेंस जो है, जो पुतिन का आपने जिक्र किया है। बिल्कुल। इंडिया एंड रशिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रॉम 1960। ओके। जब नॉन अलायंस एक मोमेंट थी, वो तो अब खत्म हो गई है। तो हम लोग पाकिस्तान वाले जो थे वो नॉन अलायंस में नहीं थे, वो थे, लेकिन वो हम ऑलवेज अमेरिका की तरफ थे। अब रशिया का और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम है, उनका इम्पैक्ट आपस में जो माहदे हैं वो लॉन्ग टर्म से है। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले, और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके उनके दौर से, और शास्त्री, इवन दो हमारा ताशकंद जो कश्मीर जो 1965 की जो वॉर हुई थी उसका भी जो सीज फायर का माहदा हुआ था वो वही हुआ था। तो रशिया इज द की प्लेयर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब बात यह है कि वो उन्होंने इनको दोबारा विजिट किया, तो ये हमेशा 5-7 साल 10 साल में पुतिन और रशिया का कोई भी प्रेसिडेंट जो था वो जाता था इंडिया, और ओके। इंडिया के प्रेसिडेंट, तो ये उनकी एक नॉर्मल है। अब उनकी क्या होती है डील के जी, क्या होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, ये अब कबल अज वक्त है। आई डोंट थिंक सो वी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग अर्लियर, लेकिन लेटर ऑन ऑब्वियसली व्हेन द विजिट, when they complete the visit, we will see what happens. Otherwise, to be honest, I have I mean, नो इशू इन दैट पर्टिकुलर विजिट के ऊपर, कि जी वो रशिया का जो पुतिन साहब है वो जा रहे हैं इंडिया, वो दौरा करें।
ये एक रूटीन है. आई थिंक इट्स बीन ऑनगोइंग विजिट फॉर अ लॉन्ग टाइम. 60 से एज आई सेड को वो जा रहे हैं. तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सच कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई उनका कोई मायदा होगा. सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो वो उनका अमेरिका के साथ भी है. Agree. अगर रशिया के साथ भी हो जाएगा तो व्हाट्स अ बिग डील. सो पाकिस्तान इज स्टिल इन द सेम पोजीशन. Okay. इनका वही है कि जब आपकी गवर्नमेंट बदल जाएगी तो पॉलिसीज बदल जाएंगी. सडनली इसी तरह उनका जो हमारा रशिया के साथ ताल्लुकात है वो भी बदल जाएंगे. अमेरिका के साथ भी बदल जाएंगे. इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम अपने फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो एज इट इज इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हम यही बात करें कि इंडिया जंग हारा, उसके फॉरेन रिलेशंस खराब हुए, उसको किसी कंट्री ने मुंह नहीं लगाया. जिसके बावजूद अगर देखा जाए तो जैसे कि वही बात आती है सेम राइट नाउ, अगर देखा जाए इनके पास पहले S-400 था, अब रशिया ने इनको S-500 दिया है. अमेरिका जहाँ पर कहता है, ट्रम्प जहाँ पर कहता है कि मुझे तो इंडिया पसंद ही नहीं है, मैं इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता. 25 ईयर्स के कह लें कि ट्रेड के रिलेशनशिप से उनके साथ, और ट्रम्प ने आगे सारे खराब किए, बट स्टिल ट्रम्प ने भी उनके साथ डिफेंस डील कर दी. तो पाकिस्तान को क्या मिला इसमें? पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो कहीं नोवेयर स्टैंड ही नहीं करती. बाय द व्हाई? रीजन बीइंग कि वी हैव अ वेरी वीक पॉलिटिकल सिस्टम. ओके. हम इंडिविजुअल बात करते हैं हर एक के साथ. वी यूज टू बी अर्ली जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली बना था तो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी. इवन दो वी आर इन रशियन ब्लॉक में नहीं थे और हम अमेरिकन ब्लॉक में थे, लेकिन एटलीस्ट वी हैड सम वे टू गो. अभी क्या है कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी एज सच है ही नहीं. ओके. हम डे बाय डे फैसले कर रहे हैं. अब खान साहब के दौर में एक डिफरेंट पॉलिसी थी जिसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया. उससे पहले भुट्टो साहब थे. भुट्टो साहब के दौर में हमने बहुत कुछ अचीव किया क्योंकि हमारी एक फॉरेन पॉलिसी थी. हमारा एक थिंक टैंक था जिसको हम फॉलो करते थे. इवन दो यू प्रोबब्ली न्यू दैट इन फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में अर्ली 60s में वी हैड अ 10 years प्लान. तो वी हैड एक इकोनॉमी हमारी थी, एक विजन था कि हमने ये पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री लगानी है, ये हमें प्राइवेटाइजेशन के तरफ जाना है, ये करना है, वो करना है. इस उस टिल 18 मोहन सिंह के आने से पहले तक पाकिस्तान फार अहेड ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिकली. ओके. अब क्या है कि हमारी पॉलिसी जो है ना वो 90s के बाद बिल्कुल डे बाय डे बेस टू बेस चल रही है. अब अमेरिका ने कहा कि जी अफगानिस्तान में हमने फॉर करनी है. हमने कहा ठीक है जी, हम इंक्लूड हो जाते हैं, गिव एंड टेक. अब उसके बाद फिर वो वापस चले गए. हम उन्हीं बंदों के खिलाफ हो गए. फिर आ गए, फिर ये मुशर्रफ साहब आ गए, इन्होंने कहा नहीं हमने ये कर. तो देयर इज नो सच इंडिपेंडेंट पॉलिसी. इस वास्ते हम लोग जो है ना अपने आप को वी हैव टू लुक एट इट, बी फेयर विद आवर कंट्री. टू बी ऑनेस्ट वी हैव नो फॉरेन पॉलिसी बाय द. अगर हम इसका क्वेश्चन ही नहीं बनता क्योंकि हमें ये कहना कि जी हमारी ये फॉरेन पॉलिसी, हमें ये करना वो करना, वी कांट डू दैट बिकॉज वी आर नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री एनी मोर. वी आर रिलाई ऑन अदर पीपल. और IMF हमें कह रहा है कि जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. IMF की भी रिपोर्ट चाहिए कि द मोस्ट करप्शन नजर आई है इसके अंदर. इसका तो इसलिए हमें खुद बीइंग ए नेशन सोचना चाहिए कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं सोच रहे. ओके. पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा. अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज देख रही थी कि इंडिया के अंदर जो डॉलर है दैट वाज 83 रुपीज, लेकिन अब उनका जो डॉलर है वो बढ़कर 90 तक गया है और उनको टेंशन हो गई है कि ये 90 तक कैसे पहुंचा है. एंड हमारे यहाँ डॉलर बढ़ता है 283 जो कि रिसेंटली है. वहां पर डॉलर को देखने का नजरिया और है, यहाँ पर डॉलर को देखने का नजरिया और है. और अभी दूसरी देखा जाए तो जिस तरह से एक ट्राइका बन रहा है इंडिया का, या कह लें कि ब्रिक्स की बात कर लें, वहां पर तो इंडियन करेंसी यूज करने की सोचा जा रहा है. एंड जो डी डॉलराइजेशन है उसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि ये हो जाना चाहिए. माइंड यू कि मैं 6 टाइम इंडिया का विजिट कर चुका हूँ. यू नो Okay. 6 टाइम आई बीन इन इंडिया इन वेरियस प्लेसेस. कौन? मैं In which year? 1982 में मैं फर्स्ट टाइम गया था. वहाँ अप्पू गेम हुई थी, एशियन गेम. Okay. वो जिस ज़माने में ज़ियाउल हक का दौर था उस टाइम, और वो पाकिस्तान ने हॉकी का ज़लान शाह क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने 7-0 से या 7-1 से उनको डिफीट की थी. Okay. दैट वर्ड था. अब मैं क्रिकेट मैच देखने में कानपुर भी गया था और मैं दिल्ली भी गया था. Okay. इसके अलावा इन बिटवीन बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स हु लिव्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, तो वेडिंग में मैं गया था. तो उसमें मैं लुधियाने गया हूँ, बॉम्बे गया हूँ 2-3 दफ़ा. Okay. इसके अलावा दिल्ली तो मैं बेशुमार विजिट किया हूँ इसी तरह उस दौरान. तो आई नो वेरी वेल
कि इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तानी इकोनॉमी और पाकिस्तान एज ए कंट्री और इंडिया एज ए कंट्री, बिकॉज आई हैव बीन अराउंड 6 टाइम एंड अबाउट एवरीवेयर, Okay. यू नो। तो मैं बहुत सारे अच्छे मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जिनको मैं मिलता हूँ, दे आर वेरी वेल, आई मीन बिजनेसमैन हैं और बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं। बात करने का मकसद यह है कि वो उनकी इकोनॉमी डॉलर इसलिए रेट उनका कंट्रोल में है क्योंकि उनके पास फॉरेन रिजर्व्स है। Okay. हम अपनी करेंसी, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, हमने जो कुछ खरीदना है उसको डी वैल्यू करके खरीदना है कि हमें डॉलर मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी करेंसी दे तो डॉलर लें। अदरवाइज हमारी अगर उनको फेयरली कंपेयर किया जाए ना तो हमारी करेंसी ये नहीं होनी चाहिए। ये हम इसको डिलिबरेटली इस जगह पे लेके आते हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। तो डॉलर को लेने के लिए हम लोगों कहते हैं ये लो हमसे 10 की बजाय 20 ले लो लेकिन हमें डॉलर दे दो। ये मैं आपको देसी जबान में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट वाज द रीजन। इंडिया में ये सिचुएशन नहीं है। Okay. That's why their dollar value is staying as it is because they don't need any outside dollar to buy, क्योंकि उनकी $600 billion एक्सपोर्ट है और उनके रिजर्व देखें आपके hundreds of thousands of dollars है nowadays, millions of dollars है। तो इस वजह से हमारी डॉलर की कीमत में उनकी डॉलर में ये कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, बिल्कुल। वो हो ही नहीं सकता। और अब गैप इतना हो गया कि हम कैचअप भी नहीं कर सकते। मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया गया था ना तो हमारे 90 रुपए थे और उनका 100 रुपए मिलता था और इवन दो इक्वल भी मिलते थे। अब आपको 100 रुपया दो उनका 30 रुपए मिलते हैं। तो ये हम किस तरह इसको कंपेयर कर सकते हैं? सम टाइम टू बी ऑनेस्ट मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा क्या हमने किया है कि हमारे ऊपर ये मुसीबत आ गई है। व्हाट वाज द रीजन? देयर वाज नो रीजन। इज ओनली रीजन इज कि हमने अपनी जो एजुकेशनल हमारा सिस्टम है उसको हमने इतना बैकवर्ड कर दिया है। जबकि आप इंडिया में जा, मैं तो उनकी तारीफ नहीं कर रहा, दिस इज अ फैक्ट। हमें इनफैक्ट इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ है ऐसा पाकिस्तान में जो कि हम इस तरह इतने बैकवर्ड चले गए हैं कि हम उस जमाने में हम एक चल तो सडनली हमें मालूम होता है कि जो IMF ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पैसे जो ना फ्लाई हो रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इधर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती द वे वी आर रनिंग आवर कंट्री। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन वो डॉलर का हमें यहाँ डिफरेंस नजर आता है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यही सवाल हमेशा आई थिंक सो कि हर यूथ के माइंड में होना चाहिए कि हम कहते हैं कि हमने इंडो पाक वॉर जीत लिया, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, कि इंडो पाक वॉर जीत लिया हमने तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी या हमारे इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स मुल्क को छोड़कर बाहर जाना प्रेफर करते हैं कि वहां पर जाकर अच्छा अर्न कर सकते हैं रेदर देन स्टेइंग इन ऑन कंट्री। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए काफी अलमिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर है कि अपनी कंट्री को मजबूत कर सकते नहीं मैडम देखें, I have to be in a sympathy with the youngster nowadays. हैं। The reason being कि there is no hope. एग्जैक्टली। आप इतनी इतनी बड़ी डिग्री करके बैठी हुई, पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि यूथ को कहाँ आप उनको ऑक्युपाइड करोगे। देयर इज नो वे। द रीजन बीइंग कि आप देखो कि एक बंदा है वो जो अपना कोई डिग्री करता है उसको आगे कहाँ जगह मिलेगी। देयर इज नो इंस्टीट्यूशन जो आपको लेने के लिए तैयार, क्योंकि हमने उसको पाकिस्तान को कभी इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनने ही नहीं दिया। यानी वो जी ये सड़क बन गई, ये दिस इज नथिंग टू डू विद ब्लडी, ये जॉब क्रिएशन इज अ डिफरेंट सेक्टर। उसके लिए हमें अलहदा अपना बनाना पड़े। आप यूरोप और अमेरिका और कहीं भी चले जाए, एवरी यूथ हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। जब वो डिग्री लेके निकलता है उसको करियर एडवाइस मिलते हैं कि भाई तुम ये इस फील्ड में चलो, इस फील्ड में चलो। गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट इलेक्शन इस तरह जीतती है, अपनी पॉलिटिकल वॉर इस तरह लड़ती है कि मैं इसको नौकरी दूंगा, मैं इसको ये दूंगा, मैं इसको वो दूंगा। यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लडी। और यूथ क्या करें फिर अगर वो बाहर जाते हैं और वहाँ अब उनके लिए इसलिए भी जगह नहीं बच रही कि एवरीथिंग इज फुल नाउ। एग्जैक्टली। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाए, आप यूके चले जाए, देयर इज नो स्पेस फॉर दैट। इंडिया हैज टेकन एवरीथिंग फ्रॉम देयर। आप यूके में चली गई हैं, पता नहीं आपने विजिट किया कि नहीं, बिलीव मी नो देयर इज अ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ देयर। मैं पिछले दिनों में सुन रहा था कि चाइनीज और इंडियन आर टेकिंग ओवर एवरी। अगर वो दाखिले वहां ना ले तो उनकी यूनिवर्सिटी 55% बंद हो जाएंगी। यानी इतने उन्होंने ओपन द डोर फॉर दोस्त। हमारे स्टूडेंट वहां जाते हैं और जाते ही जाके काम सबसे पहले ढूंढते, तो वो कहते हैं हमें तो स्टूडेंट, क्योंकि उनकी सोच जो है ना वो डिफरेंट है, वो वहाँ जॉब करने के लिए जा रहे हैं।
तो वहाँ इनकी डिग्री भी एक्सेप्ट नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो हमारे मुल्क में ना वो ये इंतहाई घटिया है। वो 3-3 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस ले रही है कर, लेकिन वो जो सेमेस्टर पढ़ा जा रहा है, जो एक्सेप्ट फॉर कुछ यूनिवर्सिटियों के, मैं आप सबकी बात नहीं करता, कुछ यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी आप कचरा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। दैट इज यूजलेस, दैट स्टडी इट डजंट मीन एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। एनी हाउ, लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि ये ऑनेस्टली ये हमारे जो अपना पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल सिनेरियो में लोग लड़ रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं उनकी सोच होती, क्योंकि वो यही कर सकते हैं जो कर रहे हैं इस टाइम। तो लिहाजा हमें उनसे कोई अब तवक्कुआत भी वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, खुद ही है जो भी करना कर सकते हैं। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर पुतिन इंडिया को विजिट कर रहे हैं तो उनका फर्ज भी बनता है विजिट करना, और अगर ट्रंप इस चीज से जलते हैं तो चलते रहें। बट द पॉइंट इज दैट कि ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, यहाँ सिर्फ नारेबाजी लगाई कि ये 6/0 9/0, इसके अलावा और क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।